जय माता की भक्तों, आप सभी भक्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नवरात्रि के तीसरे दिन श्रवण करेंगे माँ चंद्रघंटा की कथा का। माँ दुर्गा के नव दुर्गा स्वरूपों में तीसरा स्वरूप माँ चंद्रघंटा का है और नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के इसी रूप की पूजा आराधना की जाती है। माता के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है और इसी कारण इनको चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ का ये रूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। माता चंद्रघंटा का शरीर स्वर्ण के समान उज्जवल है। वह सिंह पर आरूढ़ है तथा अपने 10 हाथों में विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना करने से भक्तों को मणिपुर चक्र से जागृत होने वाली सिद्धियां अपने आप ही प्राप्त हो जाती है और इसी कारण योगी जन नवरात्रि के तीसरे दिन अपने मन को मणिपुर चक्र में स्थित कर माँ चंद्रघंटा का आह्वान करते हैं और विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करते हैं। चंद्रघंटा माता की पूजा से भक्तों का इस लोक में तथा परलोक दोनों में ही कल्याण होता है। माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों के सभी कष्टों का निवारण शीघ्र ही कर देती है। माता चंद्रघंटा का भक्त माँ की कृपा से सिंह के समान पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। साथ ही साथ उसमें सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया में कांति गुण की वृद्धि होती है। साथ ही स्वर में दिव्य अलौकिक माधुर्य का वास हो जाता है। अब कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय असुरों का स्वामी महिषासुर और देवताओं के स्वामी इंद्र के बीच लंबे समय तक युद्ध हुआ। महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और स्वर्ग से देवताओं को निकाल स्वयं स्वर्गलोक में राज करने लगा। तब सभी देवतागण उसके आतंक से परेशान हो और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास गए। तब देवताओं ने उन्हें बताया कि महिषासुर ने इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु और अन्य देवताओं के सभी अधिकार छीन लिए हैं और ये भी बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण अब देवता पृथ्वी लोक पर विचर रहे हैं क्योंकि स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान ही नहीं है। यह सब सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर को असुरों पर अत्यधिक क्रोध आया। क्रोध के कारण तीनों के मुख से एक तेज पुंज उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार सभी देवताओं के शरीर से भी तेज पुंज निकला और वह तेज पुंज त्रिदेवों से निकले तेज पुंज में जा मिला। यह तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त होने लगा। तभी उस तेज से एक देवी का अवतरण हुआ। भगवान शिव ने देवी को त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया, इंद्र ने वज्र और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा दिया, सूर्य ने तेज प्रदान किया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी माता को बहुत से अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। सभी अस्त्रों शस्त्रों से सुसज्जित होकर देवी महिषासुर से युद्ध करने के लिए तैयार हुई और माँ का असुरों के साथ भयंकर युद्ध हुआ और इस प्रकार देवी ने महिषासुर के साथ ही समस्त दानवों का संहार भी कर दिया और साथ ही सभी देवताओं को निर्भय कर असुरों से अभयदान दिलाया। बोलो चंद्रघंटा माता की जय, माँ दुर्गा की जय। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।